3-4 हज़ार रुपये खर्च करके लाया पिकअप से, और यहाँ बाज़ार में लाया तो कोई उसको देख ही नहीं रहा है, कुछ नहीं। दूध का रेट है 25 रुपये, खाद्य मिल रहा है 35 रुपये किलो, फिर क्या खिलाए और क्या रखे। बेचने लाया तो कोई खरीद नहीं रहा है, क्या बोलेंगे सरकार को? सरकार को दिखता है ना यार, क्या सरकार को दिखाई दे रहा है सारी बात, उसको जानता है, वो पहचानता है। हम किसान आदमी है, हमको पैसे की है ज़रूरत, इसीलिए गैया बेचने लाए हम। क्या हमको पेरनी वेरनी करनी है, हमको गौशाला में भेज दे बोलते हैं, तो हम भेजेंगे कैसे भैया? पैसा हमारा ही जानवर फ्री में दो और पैसे का हम मिले वो लगाएंगे। फ्री में देना पड़ता है, गौशाले में फ्री में देना पड़ता है ना भाई। फिर तो क्या लगता है ये सब रूल रेगुलेशन रहना चाहिए या हटना चाहिए? अरे हटना चाहिए ना भैया, ये तभी तो हम किसान को अच्छा होगा ना। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। पिछले 15-20 दिनों से कुरैशी समाज द्वारा पूरे महाराष्ट्र में जो जानवर है वो खरीदी बिक्री की पूरी तरह से हड़ताल की घोषणा कर दी गई है। जिस तरह से बताया गया है, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस द्वारा जो है उनको परेशान किया जा रहा है, इस तरह की वजह सामने आई है। इसलिए कुरैशी समाज पूरे महाराष्ट्र में खरीद और बिक्री जो है उसकी हड़ताल कर रहा है। आज हम मौजूद है भंडारा ज़िले के बैल बाज़ार में, जो आज रविवार का दिन है। काफ़ी बड़े लेवल पर यहाँ पर बाज़ार भरता है। किसानों का क्या कहना है, कुरैशी समाज के भी लोग यहाँ पर मौजूद है, क्या कहना है, क्या समस्याएं किसानों को हो रही है, बात करते हैं उनसे। और क्या समस्याएं अब तक और किस तरह से हड़ताल आगे बढ़ रही है, कुरैशी समाज के लोग भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं और दिखाते हैं आज की स्थिति बंद की कुरैशी समाज द्वारा। भी क्या बोलते भाई, क्या नाम है आपका? करण भंडाटे। क्या जानवर लाए थे आप बेचने के लिए? जानवर लाए थे बेचने के लिए, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा और कुछ नहीं लाया। 3-4 हज़ार रुपये खर्च करके लाया पिकअप से, और यहाँ बाज़ार में लाया तो कोई उसको देख ही नहीं रहा है, कुछ नहीं, और कोई खरीदने के लिए नहीं है। और हमारा है किसानी का काम, अभी बेचेंगे तो किसानी में पैसे लगेंगे क्या। और सरकारी आरटीओ ने भी 500 की चालान फाड़ दी वहाँ। अच्छा, रास्ते में 500 रुपये लिए, और जाते वक्त और 5 से, और ये 4 हज़ार और गाड़ी भाड़ा बच गया, और कोई खरीद नहीं रहा है और कुछ नहीं। कौन से गांव से आए? रामटेक से हम। रामटेक से? हाँ, रामटेक से आए। 4 बाजार में आते आए बेचने के लिए नहीं, हम किसान आदमी है, हमको पैसे की है ज़रूरत, इसीलिए गैया बेचने लाए हम। क्या हमको पेरनी वेरनी करनी है। अभी 4,000 रुपये आपने खर्चा कर दिया। कितने जानवर लाए थे? एक ही जानवर लाया सर। 4,000 रुपये खर्चा कर दिया उसमें? वो गैया है सर। 4,000 रुपये खर्चा करके रामटेक से इन्होंने ये गाय लेकर आए। 2,500-3 हज़ार रुपये, कितना 3,500 रुपये भाड़ा लगा। आरटीओ ने 500 रुपये लिए अभी जाने के टाइम में, और कितने लेते क्या लेते कुछ पता नहीं है अब। अच्छा, ये चीज़ें जो है लगातार एक लंबे समय से चल रही है। अभी क्या सोल्यूशन लगता है आपको? प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग, सरकार की तरफ से कोई सहयोग इस जानवर पालने? अरे सहयोग कहाँ है भैया, उसको खाद्य जो है पशु आहार वो शुद्ध, वो भी ज़्यादा पैसे का है। दूध का रेट है 25 रुपये, खाद्य मिल रहा है 35 रुपये किलो, फिर क्या खिलाए और क्या रखे। बेचने लाया तो कोई खरीद नहीं रहा है, क्या बोलेंगे सरकार को? सरकार को दिखता है ना यार, क्या सरकार को दिखाई दे रहा है सारी बात, उसको जानता है, वो पहचानता है। क्या काश्तकार आदमी हम, गैया बेचेंगे तो काश्तकारी में पैसे लगाएंगे, इस हिसाब से गैया लाए थे। गैया बेची नहीं तो क्या करें, हमको तो अब जहर खाने की बारी आ गई भाई। दवा खा के मरने का टाइम आ गया है हमारे किसानी को। क्या करेंगे, पैसे की कोई नहीं, ना लोन मिल रहा है ना कुछ नहीं। अभी जो है देखने में आ रहा है कि ये जो कुरैशी बिरादरी है, जो जानवर व्यापार करते हैं, जो लेते हैं बेचते हैं, उनके द्वारा पिछले 15-20 दिनों से हड़ताल की जा रही है, खरीदी नहीं की जा रही है। क्या उसका असर बाजार में है? किसानों को उसका असर हो रहा है क्या? किसानों को भी हो रहा है, बाजार को भी हो रहा है। किसान क्या है, बाकड़ी गैया के क्या करेंगे? जिसके पास दूध नहीं है, कुछ नहीं है, उसका खाली सेनी फेंकेगा क्या? क्या वो जो है लेके जाते थे कुछ भी, उससे ताजी गैया ला लेते थे किसान। बाकड़ी बेचे तो ताजी, तो वो भी हमारा बंद कर दिया है उस लोगों ने, फिर क्या करेंगे? सरकार द्वारा काफ़ी समय पहले रूल बनाया गया था कि भाई गौ हत्या, फिर उसके बाद गौ वंश को लेकर
इसको लेकर आप क्या देखते हैं, क्या ये चीज़ें रहनी चाहिए या फिर ये सब चीज़ें हटनी चाहिए? फिर उस बाटे का खर्चे कम करना पड़ेगा, नहीं तो गौशाला बनाने को होना और हमारे घर से लेके जाने को होना। हम कहाँ से लेके जाएंगे? हमको गौशाला में भेज दे बोलते हैं तो हम भेजेंगे कैसे भैया? पैसा हमारा ही जानवर फ्री में दो और पैसे का हम मिले वो लगाएंगे। फ्री में देना पड़ता है, गौशाले में फ्री में देना पड़ता है ना भाई। फिर तो क्या लगता है ये सब रूल रेगुलेशन रहना चाहिए या हटना अरे चाहिए? हटना चाहिए ना भैया, ये तभी तो हम किसान को अच्छा होगा ना। नहीं तो क्या है, बाकड़ी गैया वो क्या करेंगे पाल के? कोई दूध उससे आवक कुछ भी नहीं, खाली बाटा ही खिलाएंगे और बाकी क्या करेंगे उसका? तुम ही बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। क्या चलिए देखिए, ये है किसान, ये इस गाय को बेचने लाए थे। 3,500 रुपये इसका भाड़ा रामटेक से यहाँ लाने का, 500 रुपये इनका चालान कट गया RTO द्वारा। अब समस्या ये है कि 4,000 रुपये लाने ले जाने को जो है इनका लग गया है। जानवर जो भी होगा 40-50 हज़ार 30,000 रुपये का जो भी इसकी कीमत होगी, ये बेचकर दूसरा जानवर लेते या फिर ये बेचकर जो है खेती करते हैं, फसल लगाते हैं। लेकिन अब ये समस्या सामने है कि 4,000 रुपये तो खर्चा हो गए, जानवर भी नहीं बिका। अब एक किसान जो है करे तो करे क्या? एक सवालिया निशान जो है सरकार के ऊपर, सरकार के माथे के ऊपर ये खड़ा होता है कि इस समस्या का समाधान आखिर है तो है क्या? नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। इन त्योहारों पे घर लाए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, LED टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो AC। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज। बिल्डिंग अ प्रॉस्परस कम्युनिटी, इंस्पायरिंग अ बेटर फ्यूचर।